स्टूडेंट्स, आज इस लेसन में हम कंप्लीट करेंगे अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एमपी सेट स्टूडेंट्स, और इसमें हमको मिलेंगे राइटर्स, वर्ब, इंपॉर्टेंट कोटेशंस, और हम जो पॉइंट्स एनालिसिस करते हैं वो साथ में करते चलेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यूनिक क्वेश्चन है, न्यू है सारे क्वेश्चन, ओके, कुछ रिपीटेशन नहीं है। तो देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज अ मैन इज स्पोकन बाय। व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन। दिस कोटेशन इज इन, ये जो है आपका हेमलेट से है, शेक्सपियर का, और हेमलेट ने ही ये वर्ड लाइन बोली है। जैसे कि आपके ऑप्शंस में हेमलेट, मदर, अंकल, हीरो, होरेशियो लिखा है, नहीं, हेमलेट ट्रेजेडी से है और हेमलेट ने ही ये लाइन बोली है। व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन। शेक्सपियर्स लॉन्गेस्ट प्ले है, ट्रेजेडी है, प्रिंस ऑफ डेनमार्क इसमें होते हैं हेमलेट। ये क्वेश्चन बनता है। तो विच ऑफ फॉलोइंग कैंटरबरी टेल इज इन प्रोज। तो आप देखिए, ये अगेन कैंटरबरी टेल्स शेक्सपियर का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है जैसे कि कैंटरबरी टेल्स जो वर्क है वो क्या है, उसमें 24 स्टोरी का कलेक्शन है, 24 स्टोरी है, कलेक्शन है। तो सब एक एक टेल सुनाते हैं। तो सारी टेल जो है मोस्टली वर्स में है, ठीक है, वर्सेस में है। तो इनमें से कौन सी प्रोज में है ये पूछ रहे हैं। तो ये जो आपका पार्सन्स टेल है वो आपकी प्रोज में है, ओके, द पार्सन्स टेल। बाकी ये सब कैंटरबरी टेल्स के ही अंतर्गत हैं, द मॉन्क्स टेल, द नाइट टेल, और ये जो ऊपर है द पार्टनर्स टेल, ओके। तो द पार्सन्स टेल इज इन प्रोज। इसके अलावा और है द फिजिशियंस टेल, द शिपमैन्स टेल, ये भी इंपॉर्टेंट है, चौसर का ये वर्क है, द कैंटरबरी टेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर। कब पब्लिश हुआ है फर्स्ट फोलियो शेक्सपियर के द्वारा लिखा हुआ? 1623 में। कलेक्शन ऑफ प्लेज बाय शेक्सपियर, ओके। व्हाट इज फर्स्ट फोलियो? कलेक्शन ऑफ प्ले ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर के प्लेज का कलेक्शन है। शेक्सपियर का लाइफ स्पैन क्या है? 1564 टू 1616, ठीक है, आगे 16 है, पीछे भी 16 है, ऐसे याद कर लीजिएगा। शेक्सपियर के टोटल 154 सोनेट्स आते हैं, 39 प्लेज आते हैं, इतना। ललाबाई ऑफ अ लवर इज रिटन बाय। ललाबाई मतलब लोरी, लोरी सुनाते हैं जैसे, वही। ललाबाई ऑफ अ लवर इज रिटन बाय, किसने लिखा है? ए जॉर्ज गैस्कॉइग। ये इंग्लिश पोइट है, 1535 से लेकर 1577 बस इनका लाइफ स्पैन है, ओके। एंड जॉर्ज गैस्कॉइग, ललाबाई ऑफ लवर इनका वर्क है, ये एक पोयम ही है। द वर्ड कॉय इन द पोयम टू हिज कॉय मिस्ट्रेस मीन। ये जो एक पोयम है टू हिज कॉय मिस्ट्रेस, तो कॉय का मीनिंग पूछ रहे हैं, आंसर इज शाय, शाय, शर्मिला। तो टू हिज कॉय मिस्ट्रेस ये जो वर्क है अगेन किसका है? पोयम है ये, बाय एंड्रयू मार्वेल। एंड्रयू मार्वेल का पोयम है टू हिज कॉय मिस्ट्रेस। कॉय मीन्स शाय, शाय शर्मीली मिस्ट्रेस है। और एंड्रयू मार्वेल जो है 1621 बॉर्न है, 1678 इनका डेथ है, लंदन इंग्लैंड में। और ये एक मेटाफिजिकल पोयम है जो कि पब्लिश्ड हुई थी 1681 में पोस्टमसली, क्योंकि 78 में इनकी डेथ हो जाती है, तो डेथ के बाद जो वर्क पब्लिश होता है वो पोस्टमसली कहलाता है। तो टू हिज कॉय मिस्ट्रेस ये वर्क इनका 1681 में पब्लिश हुआ था, और कॉय मीन्स शाय, इनोसेंट ये होता है। एंड्रयू मार्वेल इसके पॉइंट है। द कॉन्सेप्ट ऑफ बेकन्स ऐसे इज सेड टू बी बोरोड फ्रॉम मॉन्टेग। ये तो ईजी है ये, जैसे कि फ्रांसिस बेकन इंस्पायर्ड थे मॉन्टेग से, तो वही पूछा गया है कि जो बेकन्स के ऐसे हैं वो कहाँ से बोरो किए गए? मॉन्टेग से किए गए। अच्छा, मॉन्टेग क्या है? एसेइस्ट है, इनका लाइफ स्पैन है 1533 टू 1592, ओके। फ्रेंच थे ये, फ्रेंच को बिलोंग करेंगे तो फ्रेंच, मॉन्टेग्न, ओके। तो इनको फॉलो किया, ये इंस्पायर्ड किया इन्होंने बेकन को। बेकन का लाइफ स्पैन क्या था? 1561 टू 1626, लंदन यूके। फ्रांसिस बेकन का इंपॉर्टेंट वर्क है नोवम ऑर्गेनम, ओके। तो ये मॉन्टेग्न जी ये एसेस के बड़े नाम है, और फ्रांसिस बेकन उनके बाद आता है। हाउ मैनी ईयर्स ऑफ हैप्पीनेस वॉज डॉक्टर फॉस्टर्स प्रोमिस्ड बाय द डेविल। डॉक्टर फॉस्टर्स का जो स्टोरी है ये क्रिस्टोफर मार्लोफ जी का लिखा हुआ, पब्लिश हुआ था 1604। तो एक्चुअली ये पूछ रहे हैं ना जो कि कितने साल हैप्पीनेस के मिले थे डेविल के द्वारा डॉक्टर फास्टस को? 24 ईयर्स। एक्चुअली डॉक्टर फास्टस को एक महाशक्ति बनने था, ओके। तो इसीलिए तो डॉक्टर फास्टस को डेविल ये ऑफर देते हैं कि 24 ईयर्स तक तुम हैप्पी रहोगे, उसके बाद हम तुम्हारा यूज़ करेंगे, चाहे हमें जैसे यूज़ करना हो, इनको पावर्स देने के बाद। तो यही पूछा गया है कि 24 आवर्स कितने ईयर्स मिलते हैं हैप्पीनेस के? डॉक्टर फास्टस को 24 ईयर्स मिले थे। ये वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पब्लिश हुआ है 1604 में, क्रिस्टोफर मार्लो का लिखा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट अबाउट क्रिस्टोफर मार्लो आर ट्रू। कौन से
जो है सच है इनके बारे में। तो इसका आप देखेंगे, आपका आंसर तो है 1, और ये 2 ही पॉइंट जो है 1 एंड 2 करेक्ट है आपके। एडवर्ड टू वॉज रिटन इन द लास्ट ईयर ऑफ मार्लोव्स लाइफ, यस करेक्ट है, क्योंकि ये एडवर्ड टू जो वर्क है इन्होंने लिखा था, ये एक प्ले है जो 1592 में पब्लिश हुआ था, लिखा गया था, और इनकी डेथ भी 1593 में हुई थी, तो लास्ट ईयर्स में लिखा गया, यस करेक्ट है। मैनी क्रिटिक कंसीडर डॉक्टर फॉस्टर्स टू बी मार्लोव्स बेस्ट प्ले, बहुत से क्रिटिक कहते हैं कि डॉक्टर फॉस्टर्स इनका बेस्ट प्ले है, बिल्कुल ये भी करेक्ट बात है, और ये दोनों सही नहीं है पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड फॉलोइंग लाइन्स अबाउट मेटाफिजिकल पोइट, ये जो लाइन है मेटाफिजिकल पोइट के बारे में किसने कही है कि द मेटाफिजिकल पोइट्स वर मैन ऑफ लर्निंग, मैन ऑफ लर्निंग कौन है, मेटाफिजिकल पोइट, एंड टू शो देयर लर्निंग वॉज देयर होल एंडेवियर, दे नीदर कॉपी नेचर नॉर लाइफ, वो भी किसी को कॉपी नहीं करते हैं और वो अपनी लर्निंग को शो करते हैं बहुत ही ज़्यादा एंडेवियर के साथ, मेहनत के साथ। तो ये कोटेशन इनके बारे में किसने कही है, जॉनसन ने कही है, डॉक्टर जॉनसन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेटाफिजिकल पोइट्स के बारे में। शेफर्स कैलेंडर वॉज रिटन इन एलिजाबेथन पीरियड बाय एडमंड स्पेंसर, एडमंड स्पेंसर वही है, इनका बहुत फेमस वर्क है द फेरी क्वीन। ओके, तो शेफर्स कैलेंडर एक पोइटिक वर्क है जो कि पब्लिश हुआ है 1579 में, इनका फर्स्ट मेजर वर्क है ये, एडमंड स्पेंसर का पहला मेजर वर्क है शेफर्स कैलेंडर, 1579 में पब्लिश हुआ है। एंड जो हमारे एडमंड स्पेंसर हैं इनका लाइफ स्पैन है 1552 टू 1599। ओके, इंग्लिश पोएट है, द फेरी क्वीन के ऑथर हैं ये, एंड शेफर्स कैलेंडर ऑल्सो। हिम टू एडवर्सिटी इज अ पोएम बाय थॉमस ग्रे, देखिए हिम टू एडवर्सिटी लिखा था कब इन्होंने, 1742 में, इसके पोएम के जो पोइट हैं कौन है, थॉमस ग्रे, इंग्लिश पोइट है, 1742 में इन्होंने ये वर्क लिखा था, और इनका खुद का लाइफ स्पैन कब का है, तो 1716 बॉर्न है, 1771 इनका डेथ है। ये एक एलिगोरिक पोयम है बाय थॉमस ग्रे, और इनका एक और वर्क है एलेजी रिटेन इन कंट्री चर्चयार्ड, बहुत ही फेमस है, तो थॉमस ग्रे हैं हिम टू एडवर्सिटी के पोएट। हु स्पीक द फॉलोइंग फ्रेंडशिप, हु स्पीक द फॉलोइंग, फ्रेंडशिप विदाउट फ्रीडम इज एज डल एज लव विदाउट एंजॉयमेंट, द वे ऑफ द वर्ल्ड। तो द वे ऑफ द वर्ल्ड एक प्ले का नाम है, एक प्ले है ये, द वे ऑफ द वर्ल्ड क्या है, एक प्ले है। ओके, इसमें ये कोटेशन है कि फ्रेंडशिप विदाउट फ्रीडम इज द डल एज लव विदाउट एंजॉयमेंट। ओके, लाइन किसने बोली है, विट वाउट ने। विट वाउट एक कैरेक्टर है इस प्ले में, द वे ऑफ द वर्ल्ड में एक कैरेक्टर है विट वाउट, जो कि फूल होता है, फूलिश टाइप के। अच्छा, ये प्ले लिखा किसने, द वे ऑफ द वर्ल्ड, तो ये लिखा है विलियम कॉन्ग्रीव ने, इम्पोर्टेंट है, विलियम कॉन्ग्रीव ने ये प्ले लिखा है, पब्लिश्ड हुआ था ये प्ले आपका 1700 में। ओके, विलियम कॉन्ग्रीव ने लिखा है द वे ऑफ द वर्ल्ड, पब्लिश्ड इन 1700, एंड विलियम कॉन्ग्रीव का लाइफ स्पैन है 1770 टू 1729। ओके, ये रेस्टोरेशन पीरियड के पोएट हैं आपके विलियम कॉन्ग्रीव, और इस प्ले का जो प्रीमियर हुआ था द वे ऑफ द वर्ल्ड का, जो कि पहली बार 1700 में लंदन में हुआ था वो, ठीक है। विट वाउड ने ये लाइन बोली थी फ्रेंडशिप के लिए, द डेंसियार्ड अ लॉन्ग एंड एलाबोरेट सैटायर डज नॉट डील विद वन ऑफ द फॉलोइंग, तो किसके बारे में नहीं बताता है, आंसर इज डी, कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट के बारे में ये बात नहीं करता है। देखिए, डेंसियार्ड एक लॉन्ग सटायर है, और ये मॉक हीरोइक नरेटिव पोएम है, और किसने लिखी है, अलेक्जेंडर पॉप की है ये, अलेक्जेंडर पॉप 1688, लाइफ स्पैन बता रही हूँ 1744, इंग्लैंड के पोइट हैं, एंड द डेंसियार्ड इनका इंपॉर्टेंट वर्क है, नरेटिव पोएम है, मॉक हीरोइक। इसमें ये कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, बाकी इन तीनों पॉइंट्स को ये डिस्कस करते हैं, द बैड पोइट, पेडांट्स एंड प्रिटेंशियस क्रिटिक्स के बारे में बताते हैं। बहुत ही फेमस वर्क है द डेंसियार्ड, जो कि बात की जाती है इसमें। भक्ति रस वॉज गिवन बाय, देखिए इन्होंने भक्ति को रस में ट्रांसफॉर्म कर दिया है, रूपा गोस्वामी इसका आंसर है, भक्ति रस इन्होंने ही दिया था। जॉन डन अफेक्ट्स द मेटाफिजिक्स, दिस रिमार्क्स मेड बाय जॉन ड्राइडन, ठीक है, जॉन से दोनों याद कर लेंगे हम लोग कि जॉन डन के बारे में जॉन ड्राइडन ने ये रिमार्क दिया था कि इन्होंने मेटाफिजिक्स को अफेक्ट किया है, क्योंकि ये मेटाफिजिकल पोइट्स की लिस्ट में ये भी आते हैं मेन जॉन डन, तो कह रहे हैं इन्होंने तो मेटाफिजिक्स को अफेक्ट ज़्यादा से किया है, जॉन ड्राइडन का ये रिमार्क है। और ये रिमार्क जॉन ड्राइडन ने कहाँ दिया है, इनका जो वर्क है इन हिज डिस्कोर्स कंसर्निंग सटायर, ठीक है।
कंसर्निंग सटायर में, जो कि आया था 1693। अपने इस वर्क में जॉन ड्राइडन ने कहा है, जॉर्डन अफेक्ट्स द मेटाफिजिक्स। Inquiry Concerning Political Justice by William Godwin is a book that primarily deals with one of the following aspect। देखिए, इंक्वायरी, ये एक बुक का नाम पहले तो आप याद कर लें। बुक है इंक्वायरिंग कंसर्निंग पॉलिटिकल जस्टिस, ये बुक है विलियम गॉडविन ने लिखी है। ये किस बारे में है? पॉलिटिकल एंड सोशल आइडियाज़ के बारे में ये बुक है। ओके, यहाँ बुक नाम याद रख लेना है हमको, देन उसका थीम एंड पोइट या ऑथर। विलियम गॉडविन्स वर्क है इंक्वायरी कंसर्निंग पॉलिटिकल जस्टिस एंड दिस वर्क इज based on the topic political and social idea. This work is published on 1793. okay, and famous work है विलियम गॉडविन का मैंडेविल, जो कि हमें याद है पीबी शैले इन्हीं की डॉटर से मैरिज किया है। विलियम गॉडविन का लाइफ स्पैन है 1756 to 1836। तो ये विलियम गॉडविन है, फेमस वर्क है इनका, ये मैंडेविल के लिए जाने जाते हैं। Who among the following was most influenced by विलियम गॉडविन? विलियम गॉडविन से सबसे ज़्यादा कौन प्रभावित हुआ था इनमें से? तो पीबी शैले ही। पीबी शैले इनसे काफ़ी इन्फ्लुएंस हुए थे इनके वर्क से। तो ये इनके सन इन लॉ भी हैं। मैरी शैले से इन्होंने मैरिज किया था, जो कि डॉटर है विलियम गॉडविन की। और पीबी शैले मेजर रोमांटिक पोइट हैं। 1792 इनका बॉर्न है, 1822 इनका डेथ ईयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, देखिए, अलेक्जेंडर पॉप्स एंड ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म। देखिए, बहुत वर्क पहले तो ध्यान रख लो, ऐसे इन क्रिटिसिज्म वर्क अलेक्जेंडर पोप का है। पूछ रहे हैं कि ये जो आपके 4 लाइन्स हैं, जो 4 पॉइंट्स हैं, इनमें से कौन से आपके कौन सा इनमें से बताना है, सही है क्या करेक्ट है। ये जो पॉइंट्स है क्या इनकरेक्ट है, करेक्ट के बेस पर तो हम लोग बताते थे। इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो ए है कि 3rd and 4th जो है इनकरेक्ट है, बाकी आपके करेक्ट है। तो हम करेक्ट वाले पढ़ लेते हैं। Purpose to define wit and nature as they apply to literature of his age। अलेक्जेंडर पॉप ने विट और नेचर को अपने एज के लिटरेचर में अप्लाई किया है। Claims no originality in the thought that govern his work। ऐसा कोई क्लेम नहीं किया ओरिजिनलिटी पर, जो आया वो लिखते चले गए, ऐसा कुछ समझ सकते हैं। बाकी ये दोनों आपके इनकरेक्ट हैं। आप अलेक्जेंडर पॉप्स ऐसे इन क्रिटिसिज्म के बारे में बता रहे हैं। ऐसे इन क्रिटिसिज्म ये जो उनका वर्क है, इनका पहला मेजर फर्स्ट मेजर पोयम है। ये भी ध्यान रखना है। देखो ये गलत क्यों है, 3rd and 4th इसमें लिखा है कि ये एक प्रोज ऐसे है, जबकि इसका नाम ऐसे है लेकिन ये एक पोयम है, ठीक है। और ये यहाँ पे कह रहे हैं प्रोज ऐसे, तो इसीलिए ये गलत हो गया। तो ये ऐसे इन क्रिटिसिज्म एक फर्स्ट मेजर पोयम है, जो कि पब्लिश हुई थी 1711 में, और यहाँ कह रहे हैं 1701, इसीलिए ये दोनों आपके गलत हो जाते हैं, ये दोनों सही हैं। हाँ, तो ऐसे इन क्रिटिसिज्म इनका फर्स्ट मेजर पोयम है, 1711 में पब्लिश हुआ है अलेक्जेंडर पॉप के द्वारा। और इसमें ही बहुत फेमस वो जो कोटेशन है, वो कोटेशन है आपकी, टू इर इज़ ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन। ये आपका जो फेमस कोटेशन है वो यही है, ऐसे इन क्रिटिसिज्म में ही। देखिए, ये लास्ट वर्ड है आपके, तो पूछ रहे हैं किसके लास्ट वर्ड है। रोमांटिक पोएट है, पता लगाओ कौन है वो। तो एस.टी. कॉलरिज है। ये बता रहे हैं कि आई एम डाइंग बट विदाउट कैपिटेशन ऑफ स्पीडी रिलीज। Is it not strange that very recently my gone images and scenes of early life have stolen into my mind like breezes blown from the spice island of youth and hope, those twin realities of me, phantom world. I do not add love, but what is love? But youth, hope, embracing is seen as one। ये एस.टी. कॉलरिज का ही लास्ट वर्ड्स है। Who wrote the Religion of the Heart? ये अच्छा क्वेश्चन है। रिलीजन ऑफ द हार्ट किसका वर्क है? ले हंट का वर्क है ये। ले हंट का पूरा नाम है जेम्स हेनरी ले हंट। ओके, ये जो बुक पब्लिश हुई है आपकी 1853 में हुई है, जेम्स हेनरी ले हंट। ले हंट का जो लाइफ स्पैन है 1784 से लेकर 1859। इंग्लिश क्रिटिक है ये, एसेइस्ट हैं, पोइट हैं, लंदन इंग्लैंड को बिलोंग करते हैं। इन्होंने 2 बहुत ही फेमस जो जर्नल्स हैं, एडिटर रही है उसके, द एग्जामिनर एंड द रिफ्लेक्टर के, ले हंट, द रिलीजन ऑफ द हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपके ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ एक क्वेश्चन के माध्यम से काफ़ी डीप चीज़ें पूछ ली गई हैं।
तो ये कौन कौन से ये ऑथर हैं और कौन कौन से आपके यहाँ स्कूल्स को बिलोंग करते हैं। तो आप देखेंगे ये जो आपका वर्क है, जेम्स थॉमसन, ओलिवर गोल्ड स्मिथ, विलियम काउपर, जॉर्ज क्रैप, ये सब ट्रांजिशनल पोएट है आपके। ओके, इसका जो आंसर है वो आपका ये सी हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट का बी हो गया एंड देन सेकंड का ए है, क्योंकि हम जानते हैं अब्राहम काउले, मेन जो नाम है, एंड्रयू मार्वेल, जॉर्ज हर्बर्ट, ये सब मेटाफिजिकल पोएट हैं। देन आपका देख लेंगे हम विल्फ्रेड ओवन, एडमंड ब्लंडन, रॉबर्ट ग्रेव्स, ये सब आपके वॉर पोइट्स हैं। एंड W.H. डेव्स, जॉन ड्रिंक वाटर, ये सब जॉर्जियंस हैं। अगेन इस क्वेश्चंस को आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है, लिख कर भी आप इनका चारों के नाम लिख के नोट्स बना सकते हो। स्टूडेंट्स, आज के लेसन में इतने ही पॉइंट्स एंड बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। आप सभी क्वेरीज करके बता सकते हैं आपको और भी किस टॉपिक पे लेसन चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। खुश रहें, पॉजिटिव रहें। जय हिंद।